दोस्तों, आखिर इंतजार खत्म हुआ और बीपीएससी ने 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया है और ये रिजल्ट कुछ घंटे पहले जारी किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस रिजल्ट में सामने आई, टॉपर्स की बात भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कि 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल, ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं। क्या है नोट करने वाली बातें? कि प्रतियोगिता परीक्षा में यानी संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित कुल 5401 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार दिनांक यानी इंटरव्यू 21/1/2026 से 28/2/2026 एवं 9/3/2026 से 10/4/2026 तक संपन्न हुआ और साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में कुल 5354 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था और 27 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, अब और कुछ नोट करने वाली बात है, यानी साक्षात्कार में शामिल 2 उम्मीदवारों जिनका क्रमांक ये है कि मुख्य लिखित परीक्षा का फल तथा 53 उम्मीदवारों का अनुक्रमांक दिया हुआ है कि प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षाओं के परीक्षाफल रद्द कर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो 53 और 2 55 उम्मीदवारों के यानी 2 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के परिणाम और 53 के प्रारंभिक और मुख्य यानी प्रीलिम्स और मेंस की जो उम्मीदवारी थी यानी परीक्षा फल उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो सबसे पहले टॉपर्स के नाम देख लीजिए। तो इस साल यानी 70वीं बीपीएससी के टॉपर हैं कौन? तो रोल नंबर ये श्रद्धा पांडे। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी है? तो कैटेगरी 1 2 3 4 जो आप देखेंगे वो कैटेगरी वाइज है, यानी जनरल के लिए 1 और अलग अलग कैटेगरीज के लिए उसी क्रम में। ठीक है, अब कुछ को और नोट करने वाली बातें। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कुल यानी इस साल 70वीं बीपीएससी में 200 कैंडिडेट्स, ठीक है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल हुए, यानी इन्हें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुआ है। ठीक है, साथ ही अब आगे देख लेते हैं। साथ ही अब बिहार पुलिस सर्विस यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके लिए कुल यहां से, ठीक है, बिहार पुलिस सर्विस डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी, ठीक है, तो इसके लिए 136 उम्मीदवार, ठीक है, 136 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से कितने 200 और बिहार पुलिस सर्विस इससे 136, कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस मिलाकर 336 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पदों के लिए क्रमांक और उनके नाम दिए गए हैं, आप पूरा पीडीएफ चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ क्या है? अब कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आखिरी पन्ने पर आएंगे पेज नंबर 39 पे, तो आपको कट ऑफ दिख जाएगा। तो यहां देखिए, तो एकीकृत 70वीं बीपीएससी मुख्य यानी संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और अंतिम परीक्षा फल, ठीक है, ये कट ऑफ निम्नवत है। क्या? तो सबसे पहले अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ये जनरल कैटेगरी मेल है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में कट ऑफ क्या रहा? 445 और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी है कितने से? 528। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी फीमेल से कितने? 444, तो मात्र 1 अंक का ही अंतर है। फाइनल मेरिट लिस्ट कितने? 521, यानी 7 नंबर का अंतर है। ठीक है, 7 अंक का। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस 428, ठीक है, और फाइनल कितने पे बनी है? 528। तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल मार्क्स और अनरिजर्व का मेल फाइनल मार्क्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहां से देखिए, यहां से, ठीक है, अनरिजर्व मेल का भी फाइनल मार्क्स कितना? तो फाइनल कट ऑफ 528 और ईडब्ल्यूएस मेल इसका भी फाइनल कट ऑफ कितना? तो 528, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल का कितना? 521, ईडब्ल्यूएस फीमेल कितना? 520, केवल 1 अंक का अंतर है।
इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज के लिए SC मेल 493, ये रिटर्न एग्जाम का आप देख लीजिए, ठीक है। SC फीमेल 487, ST मेल 508। तो आप देखिए ST का SC से ज्यादा कट ऑफ, ठीक है, 508, इसका तो 493 ही है, ठीक है। अब ST फीमेल 503, EBC, ठीक है, 523, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अनरिजर्व्ड और EBC में, ठीक है, 5 मार्क्स का ही। और EBC फीमेल 520। तो और अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी है, ठीक है। BC के लिए 528, BC फीमेल 520, BCL 520, डिसेबल्ड कैटेगरी 6 478, डिसेबल्ड DD 384, OH 300 505 और डिसेबल्ड MD 425, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर 509, ठीक है। तो ये थे कट ऑफ मार्क्स BPSC 17वीं फाइनल एग्जाम के और रिटर्न एग्जाम। तो 17वीं BPSC का रिजल्ट हमने देखा। अब आने वाले दिनों में यानी आपके पास 72वीं BPSC का बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो इसके लिए जी जान से मेहनत करिए, और अगर आप आज से काउंट करें तो आपके पास लगभग 35 दिन है। और क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में या बिहार से किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आपको मान लीजिए 1-2 दिन का ट्रैवल करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। तो जी तोड़ कर मेहनत करिए, हो सकता है कि अगली लिस्ट में नाम आपका हो, और ये सुनिश्चित करना आपके हाथ में। देखने के लिए धन्यवाद।